I'm आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर साल करीब 5 लाख बच्चे आईएएस का प्रीलिम एग्जाम देते हैं, जिसमें से 15,000 स्टूडेंट ही आगे पहुंचते हैं। पर एट द एंड 1000, 800 या 900 बच्चों का ही सिलेक्शन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन जैसी पोस्ट के अंदर यूपीएससी करती है। तो देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है। इसीलिए हर कोई ये पूछता है कि आखिर आईएएस एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरू करें और कितना पढ़ें। जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आईएएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम पढ़ना है। हालांकि पढ़ना ज़रूर है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी जहां से प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं और जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी पूछती है, जैसे कि रामसार कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। ये सीधा दोस्तों आपके करंट अफेयर्स से भी जुड़े हुए होते हैं और इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट से भी ये जुड़े हुए होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ईजिली ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल में होने वाले एग्रीमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये भी आपके यूपीएससी हर साल एग्जाम में पूछती है, जैसे कि एशियन, स्को, सार्क, G20, ऐसे कुछ टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर में इजीली देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यूनेस्को हो गया। यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन आता है, WTO के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, और भी ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। इसके बाद आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ टॉपिक्स। इसमें क्वेश्चंस आपके बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस के फील्ड में होने वाले जो भी इनोवेशंस होती हैं, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, उनसे सवाल यूपीएससी आपसे पूछती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया हाल फिलहाल में डिफेंस रिलेटेड जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो यही सब टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी यूपीएससी के द्वारा जाते हैं। लैंड में ही नहीं, इवन स्पेस टेक्नोलॉजी भी इंडिया धीरे धीरे अपनी बहुत इंप्रूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई नई पॉलिसीज, नए लॉज या फिर होने वाले नए अमेंडमेंट्स। इसके बाद गवर्नमेंट के जो भी नए इनिशिएटिव्स होते हैं बीपीएल फैमिलीज के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए या बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, तो ये सब भी यूपीएससी पूछती है हर साल। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही डाइवर्स यहाँ पे कल्चर है। अलग अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, रिलीजन यहाँ एग्जिस्ट करता है और एज अ सिविल सर्वेंट हमें अपने कल्चर और हेरिटेज का नॉलेज होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक वैसे एक कल्चर और हेरिटेज भी होता है, जिससे वो हर साल सवाल पूछती है। हाल ही में अभी यूनेस्को ने जैसे कि अपने हेरिटेज लिस्ट में गुजरात के ढोलावीरा को शामिल किया है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी सवाल करती है। अब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो हिस्ट्री से 1857 और 1947 के बीच का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा है उससे भी यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है हिस्ट्री के सेक्शन में। और सबसे कम या यूं कहूँ ना के बराबर क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली मेडिवल इंडिया से ही आते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो मैप लोकेट करने के लिए भी इसमें आता है, जिसमें रिवर्स लोकेट करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, माउंटेन लोकेट करने के लिए बोल दिया आपको जाता है यूपीएससी के द्वारा। बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया की डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डिफाइन किया है। तो बेसिकली इन केसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप इन फ्यूचर में एज अ सिविल सर्वेंट बनते हैं तो एज अ नॉलेज के उसमें बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो को ज़रूर बाकी बच्चों तक इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।